ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं साथियों एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फोर्जिंग हमने स्टार्ट किया था साथियों, नया प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। जब भी फोर्जिंग की बात की जाए आप समझेंगे हॉट वर्क पीस आपको दिया जा रहा है या हॉट फोर्जिंग की जा रही है। तो उसमें से टाइपों की बात की जाए, क्लासीफाई किया जाए फोर्जिंग को। ओपन डाई फोर्जिंग हम देखते हैं, उसमें बैरलिंग इफेक्ट हमने देखा था। क्रॉस सेक्शन एरिया आउटर मिनिमम होता है और सेंटर की तरफ मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया प्राप्त होता है, यह बैरलिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद देखा था नेक्स्ट क्लोज डाई फोर्जिंग, उसमें किस प्रकार से कुछ और अपडेट देखने को मिलते हैं जो चेंज होकर इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग बन जाता है। इसमें आपको फ्लैश लैंड गटर देखने को मिलता है एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए, डाइयों के इम्पैक्ट से बचाने के लिए। थिकनेस में वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ चेंज कर दिया जाता है। अब साथियों इस प्रोसेस से क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या एडवांटेज हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन दी फॉर्मिंग इंडस्ट्री। फॉर्मिंग जहाँ भी आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से अब तक आपने प्रोसेस किए हैं और भी इधर उधर आगे जानेंगे आप आगे आने वाली वीडियोज़ में जो भी जानेंगे। तो इसमें से बात की जाए तो सभी में से लगभग इंडस्ट्री जहाँ भी फॉर्मिंग की जा रही है तो यहीं पर वेस्ट आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टियों में जैसे स्ट्रेंथ वेस्ट देखने को मिलेगी, हार्डनेस वेस्ट मिलेगी देखने को, क्योंकि यहाँ पर जो हम फ्लो करा देते हैं, ग्रेन का फ्लो होता है वो एक तरह से डिज़ायर हो जाता है ड्यू टू डिज़ायर डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ग्रेन। तो आप कह सकते हैं फोर्जिंग करेंगे तो आप वर्क पीस चेंज करते हैं तो आपको वेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उस वर्क पीस में देखने को मिलेंगी। अब साथियों बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस पर। जैसा कि यदि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट की है, हमारे पास सीरीज़ देखी है, तो आपको डिटेल में सॉल्यूशन वहाँ पर मिला होगा या फिर कहीं से भी आपने पढ़ रखा है तो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में पता होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो भी हम जब बात करते हैं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। जो इसमें क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसे सिग्मा ई से यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। इंस्टेंटेनियस लोड होता है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एक ओरिजिनल एरिया होता है। जिस भी अब यहाँ इस प्रकार से स्पेसिमेन देख सकते हैं, आपका कोई वर्क पीस देख सकते हैं, कोई रॉड या अब जिस पर आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपका वर्क पीस है, पार्ट है, स्पेसिमेन है। इस पर आप लोड लगाते हैं तो ये धीरे धीरे खिंचता जाता है, अंत में आकर टूट जाता है। तो इसका डायग्राम भी एक्सप्रेस करें किस प्रकार से इसका बिहेवियर शो हो रहा होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखते हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो इस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलता है, यहाँ आकर फ्रैक्चर मिल जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में अंतर होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ओरिजिनल एरिया ही थोड़ी होगा, जब आप खींचते जा रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़रूर कम हो रहा होगा, तो धीरे धीरे कम होता आएगा, इंस्टेंटेनियस लोड बढ़ता जाएगा। तो ज़रूरी आप कह सकते हैं ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू कुछ अलग ही होगी, जो ये डायग्राम आपको ठीक से शो नहीं करा पा रहा है। ये डिटेल में सोल्यूशन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपनी सीरीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ हम शॉर्ट जानकारी आपको दे रहे हैं संक्षिप्त में, अभी भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रू स्ट्रेस जिसे सिग्मा टी से एक्सप्रेस किया जा रहा है इज इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया। तो इस प्रकार से जो स्ट्रेस आपका प्राप्त होगा वो ट्रू स्ट्रेस होगा। ट्रू स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा, इस प्रकार यहाँ देखने को मिलता है, कुछ वेरिएशन आ जाता है फिर बढ़ता घटता है। ट्रू स्ट्रेस की बात की जाए तो ट्रू स्ट्रेस सीधा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस लोड इंस्टेंटेनियस एरिया भी कम हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं ट्रू स्ट्रेस इसके बराबर होगा पी इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया। अब यदि इसको आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज करें, यहाँ ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दें, एक बार मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इसको हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बराबर होता है। बाकी ये एरिया आपका ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया बच जाता है। तो आपने ये फॉर्मेट यहाँ पर लिख लिया है, तो ट्रू स्ट्रेस आपका प्राप्त हो गया है। फॉर्मिंग प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जैसे हम जानते हैं एरिया को लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं उल्टा, जैसे एल एफ डिवाइडेड बाई एल ओ, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, आगे कर लेना या फिर आप जब जी चाहे जहाँ भी कर सकते हैं इनका। अब आते हैं साथियों इंजीनियरिंग स्ट्रेन की तरफ। इंजीनियरिंग स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ होता है, एल एफ माइनस एल ओरिजिनल, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। इस प्रकार से अब इसमें से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये एल एफ डिवाइडेड बाई एल होगा माइनस वन को आप इधर की तरफ ले आएंगे तो आप इस पर रिप्लेस कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं इक्वेशन को। एल फाइनल डिवाइडेड बाई एल ओरिजिनल, लेंथ है फाइनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर 1 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ किसके बराबर होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बराबर। इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर।
तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसा भी आप रिलेशन इनके मध्य में स्थापित करना चाहें, रिलेट कर पाएँ एक दूसरे को, और बाद में पूछें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनका आंसर आसानी से दे पाएँ। इन्हें आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इसकी जगह आप डायरेक्ट लेंथ में भी से रिप्लेस कर सकते हैं और 1+ε में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का रिलेशन एक दूसरे से किस प्रकार से स्थापित हो गया है, ये आप कहीं भी दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए बता सकते हैं। या जीवन में, या कहा जाए जीवन में कोई भी समस्या ऐसी आए जो आपको घेर ले और पूछे कि क्या था वो, तो आप बता सकते हैं ये रिश्ता क्या कहला रहा है इनके मध्य का। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, ट्रू स्ट्रेंथ लेकर आते हैं नई वीडियो में आपके साथ। नई वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।